आई एम से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, आई एम, कैसे हो आप? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, कैसे हो? सवाल ये है कि किसी मिसाल के तौर पे कोई लॉ पास करना है तो उसको मॉरल या इमोरल कहना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके अंदर मैंने देखा था, तो उसके अंदर उन्होंने बात की कंसिक्वेंशलिज्म और साथ यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब हार्म प्रिंसिपल या इसके फ़ायदा कितना होता है और इस तरह कंसेंट। तो आप इसको कैसे देखते हैं? किसी को लॉ पास करना है, उसको मॉरल या इमोरल कहना है, तो इसके उसको किन पॉइंट्स के लिहाज से इमोरल या मॉरल कहेंगे? आगे से एक सवाल था भाई, ये केस है तो इसके अंदर आप एटलीस्ट इसको मॉरल कहेंगे या इमोरल कहेंगे? क्या सवाल था? मैंने वो डिबेट नहीं तो देखी है, सवाल इसलिए ये था। मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा मैं आपको। आंसर मैं दे दूं। आप क्वेश्चन मुझसे करें तो मैं बता दूंगा आपको। हम्म। इस डिबेट में सिर्फ ये सवाल था कि मोरालिटी कहाँ से लेते हैं, लेकिन एक और बंदे ने सवाल किया भाई, ये केस ये था जो सी मिसाल तौर पे अगर एक स्टेट है, अ, उसके अंदर जो सी ये जो सी अमीर गरीब लोग कहते हैं कि जो सी अमीर लोगों से जो पैसे लेके गरीबों की पॉवर्टी खत्म करने के लिए सारे पैसे उनके जो से हैं गरीबों को दे दिए जाए, तो इसके अंदर जो मेजोरिटी लोग है वो गरीबों की है, क्योंकि आल जो से बंदे हैं वो तो एक बात पे मुत्तफिक हो ही नहीं सकते, तो मेजोरिटी की बात मानी जाएगी, तो मेजोरिटी कंसेंट या मेजोरिटी हैप्पी है, तो क्या अमीरों के पैसे लेके गरीबों को दे दिए जाएंगे? इसे कहा जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म जो होता है ना, वो आप उसे मॉरल नहीं कह सकते, क्योंकि मेजोरिटी दुनिया में गलत बात पे अगर ईमान रख ले तो वो ठीक होती है। लॉज जब बनाए जाते हैं ना, लॉज के अंदर किसी चीज को मॉरल या इमोरल भी नहीं कहा जाता। लॉज के अंदर चीजों को लॉफुल या अनलॉफुल कहा जाता है। लॉफुल लॉ किस लिए बनाया जाता है? लॉ का मेन मकसद होता है कि किसी कंट्री में रहने वाले सब लोगों का फायदा और नुकसान देखना। ये देखना कि इंडिविजुअल की लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट होगा और कम्युनिटी की लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट होगा। दोनों चीजों को नजर में रखते हुए यह देखा जाता है कि कम्युनिटी में कोई ऐसा केओस ना फैल जाए, उसको रोकने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। और कहीं भी आज का जो सेकुलर लॉ है उसके अंदर यह बात नहीं आती कि यह बात मॉरल है और यह बात इमोरल है। लॉज जो बनाए जाते हैं, लॉ एक एक ऐसी चीज है जो कि सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए या सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होने से रोकने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। बिगाड़ पैदा कैसे हो सकता है? बिगाड़ की मिसाल क्या है कि लोग जखीरा अंदोजी शुरू कर दें। अब जखीरा अंदोजी के खिलाफ लॉज क्यों बनेंगे? लॉज जखीरा अंदोजी के खिलाफ इसलिए बनेंगे कि जी अगर ये कोई लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी, लोगों ने कमोडिटीज को मार्केट में नहीं आने दिया, तो उनकी प्राइस बढ़ेगी। उस प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों की खरीद से बाहर होगी। खरीद से बाहर होने की वजह से सोसाइटी में एक अनरेस्ट फैलेगा, लोगों को तकलीफ होगी, लोग मर सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं अगर उनको फूड ना मिले, और फिर और लड़ाई झगड़े, चोरी डाके, सब कुछ शुरू हो सकता है। तो लॉज जो होते हैं वो ये इस बात को नहीं देख रहे होते कि ये बात मॉरल है या इमोरल है। लॉज पहले देखते हैं इंडिविजुअल को, लॉज देखते हैं सोसाइटी को, लॉज देखते हैं सोसाइटी को क्या हार्म हो रहा है, इंडिविजुअल को क्या हार्म हो रहा है, सोसाइटी की बेटरमेंट कैसे हो सकती है, इंडिविजुअल की बेटरमेंट कैसे हो सकती है। और आज लॉज सेकुलरिज्म की बेस पे बनाए जाते हैं। ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सी बात है, हम एक सिंपल बात देख लेते हैं कि जैसे होमोसेक्सुअलिटी के हक में आज सोसाइटीज में लॉ बनते हैं। ये एक नई मोरालिटी है। ठीक है। मोरालिटी ये एक नई है कि सब मजहब ये कहते थे कि जी होमोसेक्सुअलिटी गलत है, मगर आज जब आप सेकुलर होते हैं तो आपके पास मोरालिटी का एक नया प्रिंसिपल आ जाता है कि आपने हर इंसान को बराबर आजादी देनी है, उसको बराबर राइट्स देने हैं, और किसी इंसान के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ आपने जबरदस्ती नहीं करनी। अगर सोसाइटी के मेजॉरिटी लोग ये भी समझते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी बुरी है, तो लॉ जो जस्ट लॉ होगा वो ये नहीं देखेगा कि लोग बुरा समझ रहे हैं, तो इसलिए हम लॉ भी ऐसा ही बना लेंगे जो इसको बुरा समझता है। जैसे अभी पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर राइट्स बिल जो है वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया। ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? वो अब अपने आप को, उनके लिए शनाख्ती कार्ड बनने के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ जाएगी, बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ये जो चीज है ये क्या है? ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है कि एक मॉरल, जो एक मजहब की मोरालिटी है, उसको उठा के कुछ लोगों पे अप्लाई किया जा रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ। वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और फिर भी उसको बनाया जा रहा है। तो ये लॉज ये नहीं देखते। लॉ जो है वो एज ए इंडिविजुअल एक ट्रांसजेंडर शख्स को देखेगा कि उसकी जिंदगी के ऊपर क्या असर होगा अगर हम ये लॉ बनाएं तो। ठीक है।
और अगर आप जस्टिस की मुताबिक लॉज बनाएं तो आप उन लॉज को नहीं अप्रिशिएट करेंगे जो कि ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि आप इंडिविजुअल को भी देखेंगे, फिर आप सोसाइटी को भी देखेंगे कि सोसाइटी में क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि ट्रांसजेंडर की जिंदगी में उसके ऊपर क्या बेहतरी होती है और क्या नुकसान होता है अगर हम ये करें तो मजहब आमतौर पे ये चीज नहीं देखता। मजहब सिर्फ एक चीज को गंदा या बुरा कह देता है और मजहबी मोरालिटी उसको ऐसे कह देती है। मगर सेकुलर मोरालिटी जो कि अब एक उठ के चीज सामने आई है, जो कि एथियस्ट भी असल में सेकुलर मोरालिटी को ही मानते हैं, जो कि अपना कोई भी मॉरल प्रिंसिपल किसी मजहब से नहीं लेते। वो किस बात की बेस पे लेते हैं? एम्पैथी की बेस पे, इंसान की गुड ह्यूमन नेचर की बेस पे, इक्वालिटी की बेस पे, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है, उसके फ्रीडम की रिस्पेक्ट करते हुए आप लॉज बनाते हैं, ठीक है। और फिर आप ये देखते हैं कि कोई ऐसा लॉ तो नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जो किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी को जो है वो क्या कर रहा है, उसे अंडरमाइन कर रहा है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाती है। कोई चीज अगर एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी और उसकी इंडिविजुअलिज्म और उसके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है तो वो एक और तरह का लॉ होता है। तो ये चीजें हैं असल में। समझ आई मेरी बात की? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।